प्रिय छात्र छात्राओं, सुप्रभात। आज इस वीडियो के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षण प्रक्रिया में मैं सुरेश चंद्र उपस्थित हूँ। बच्चों, आज हिंदी व्याकरण में वाच्य परिवर्तन जो चैप्टर हमारा है, महत्वपूर्ण चैप्टर है, तो आज हम वाच्य परिवर्तन के बारे में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में शुरू से अंत तक पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए और समझिए। बच्चों, सबसे पहले वाच्य क्या होता है, वाच्य के बारे में जानकारी बहुत ही आवश्यक है। प्रिय बच्चों, थोड़ा मैं बताना चाहूंगा। जैसे यहाँ वाच्य की परिभाषा दी गई है और वाच्य के भेद कितने होते हैं। वाच्य के भेद दो होते हैं, कर्तवाच्य, अकर्तवाच्य। और अकर्तवाच्य के भेद कितने होते हैं? दो होते हैं इसके, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो सर्वप्रथम मैं वाच्य के बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा। वाच्य है क्या, वाच्य को समझने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में। तो प्रिय बच्चों, वाच्य शब्द जो है वो अंग्रेजी के वॉइस शब्द का पर्याय है। वाच्य जो शब्द है ये वो अंग्रेजी के वॉइस शब्द का पर्याय है। इसका अर्थ है वाणी या कथन। इस वाच्य का अर्थ क्या है? वाणी या कथन। अब प्रश्न उठता है कि किसका कथन। अब प्रश्न आपके मन में उठता होगा कि किसका कथन, तो उत्तर होगा वक्ता का कथन। किसका? वक्ता का कथन। हर भाषा में वाच्य के अंतर्गत वक्ता लगभग एक ही बात को दो तरह से व्यक्त कर सकता है। जैसे हिंदी तथा अंग्रेजी भाषा में वाक्यों को अगर हम देखेंगे तो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी इतनी कि वाच्य आखिर है क्या। तो वाच्य शब्द जो है वो अंग्रेजी के वॉइस शब्द का पर्याय है और इसका अर्थ क्या है? वाणी या कथन। बच्चों, अब प्रश्न आपके मन में उठता होगा कि किसका कथन, कैसा कथन? तो उत्तर है वक्ता का कथन। बच्चों, हर भाषा में चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, हर भाषा में वाच्य के अंतर्गत वक्ता लगभग एक ही बात को दो तरह से व्यक्त कर सकता है। जैसे हिंदी तथा अंग्रेजी में भाषा में वाक्यों को देखिए। लड़की ने खाना खाया, लड़की ने खाना खाया। और इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? दी गर्ल एट फूड, द गर्ल एट फूड। और लड़की से आबलिक के द्वारा खाना खाया गया, तो फूड वाज ईटन बाय द गर्ल। इस प्रकार से आपने ये देखा। तो बच्चों, इसकी परिभाषा क्या है? वाच्य वो रूप रचना है, वाच्य वो रूप रचना है जिससे क्रिया को मूल रूप से चलाने वाले कर्ता या कर्म का पता चलता है, उसे हम वाच्य कहते हैं। वाच्य किसे कहते हैं? वाच्य वो रूप रचना है जिससे क्रिया को मूल रूप से चलाने वाले कर्ता या कर्म का पता चलता है। अब वाच्य के भेद दो होते हैं, एक तो कर्तवाच्य और अकर्तवाच्य। इनके दो भेद होते हैं। और अकर्तवाच्य के दो भेद हैं, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो ये इतना समझ में आ गया, वाच्य के भेद और अकर्तवाच्य के भेद। अब एक एक की परिभाषा समझिए कि कर्तवाच्य किसे कहते हैं। कर्तवाच्य किसे कहते हैं? जिन वाक्यों में, कर्तवाच्य की परिभाषा देखिए, जिन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता होती है, जिन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता होती है उसे कर्तवाच्य वाक्य कहते हैं। जैसे इनको एक्टिव वॉइस इंग्लिश में कहते हैं। एक्टिव पैसिव आपने पढ़े होंगे, तो इनको एक्टिव वॉइस इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में क्या कहते हैं? कर्तवाच्य। जैसे वह पुस्तक पढ़ता है। अब कर्तवाच्य में देखिए, वह पुस्तक पढ़ता है, वह पुस्तक पढ़ता है। ये क्या है? ये कर्तवाच्य है। वह पुस्तक पढ़ता है, ये क्या है? कर्तवाच्य है ये। और मीरा
नृत्य सीखती है। अगला वाक्य है मीरा नृत्य सीखती है। मीरा नृत्य सीखती है। ये क्या है? ये भी कर्तवाच्य वाक्य है। ये क्या है? कर्तवाच्य वाक्य। वे लोग झूठ बोल रहे हैं। वे लोग झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं। ये भी क्या है? कर्तवाच्य है। वे लोग झूठ बोल रहे हैं। ये 3 वाक्य मैंने आपको बताए, ये कर्तवाच्य। और अकर्तवाच्य वाक्य किसे कहते हैं बच्चों? जिन वाक्यों में कर्ता गौण अथवा लुप्त होता है। जिन वाक्यों में कर्ता गौण अथवा लुप्त होता है उन्हें अकर्तवाच्य कहते हैं, और इनको इंग्लिश में पैसिव वॉइस कहते हैं। जैसे मीरा के द्वारा से नृत्य सीखा जाता है? मीरा के द्वारा से नृत्य सीखा जा सकता है। देखिए कितना सुंदर वाक्य है। मीरा के नृत्य से, मीरा के, यहां देखिए ध्यान से देखिए, मीरा के द्वारा और लिख लीजिए यहां पर, मीरा के द्वारा। देखिए यहां पर वाक्य नहीं आ रहा है, तो ये यहां तक आपने समझ लिया होगा कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो इसको इरेज करते हैं, और इसका वाक्य देखिए, इसका एग्जाम्पल देखिए। अकर्तवाच्य किसे कहते हैं? मीरा के द्वारा। मीरा के द्वारा, मीरा के द्वारा आबलिक से। देख लिए ये वाक्य यहाँ पे भी है, मीरा नृत्य सीखती है, तो मीरा के द्वारा आबलिक से नृत्य सीखा जाता है। से नृत्य सीखा जाता है। सीखा जाता है। अब यहाँ परिवर्तन देखिए आप लोग, कर्मवाच्य से और भाववाच्य, कर्मवाच्य से कर्तवाच्य से अकर्तवाच्य में परिवर्तन देखिए यहाँ पर। उधर तो भाववाच्य और कर्मवाच्य में होगा, देखेंगे आप लोग। इसमें देखिए उसके द्वारा। अब वे लोग झूठ बोल रहे हैं, तो इसका क्या हो जाएगा? उन लोगों के द्वारा उनसे झूठ बोला जा रहा है। उन लोगों के द्वारा ध्यान से देखिए, उन लोगों के द्वारा, यानी उन लोगों के द्वारा आबलिक उनसे झूठ बोला जा रहा है। आबलिक उनसे झूठ बोला जा रहा है। झूठ बोला जा रहा है। बोला जा रहा है। देखिए रहा है। अब इसमें परिवर्तन देखिए, वे लोग झूठ बोल रहे हैं, या उन लोगों के द्वारा आबलिक उनसे झूठ बोला जा रहा है। मीरा के द्वारा, यानी मीरा नृत्य सीखती है, तो मीरा के द्वारा आबलिक से नृत्य सीखा जाता है। यहाँ परिवर्तन हो रहा है। कर्तवाच्य से अकर्तवाच्य में क्या क्या चेंजिंग हो रही है वो आपने यहाँ सब देखा। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं बच्चों। अभी मैंने आपको बताया था, अभी आपको मैंने बताया था कि ये बच्चों क्या बताया था? अब अकर्तवाच्य के 2 भेद हैं। इसके 2 भेद हैं। नंबर एक कौन सा है इसका? कर्मवाच्य। इसका है कर्मवाच्य। अब कर्मवाच्य किसे कहते हैं, इसको जरा और समझ लेने का प्रयास करिए। कर्मवाच्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में
केंद्र बिंदु कर्ता ना होकर कर्म हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे लता से पत्र लिखा जाता है, जैसे लता से पत्र लिखा जाता है, लिखा जाता है। तो ये क्या है, ये एग्जाम्पल हो गया एक कर्मवाच्य। लता से पत्र लिखा जाता है, रोगी को दवाई दे दी गई। रोगी को क्या हो गया, देखिए ध्यान से, रोगी को दवा दे दी गई है, रोगी को दवा दे दी गई। ये सब क्या है, ये कर्मवाच्य है। और अकर्तवाच्य और भाववाच्य किसे कहते हैं बच्चों? अब इसी में एक है भाववाच्य। भाववाच्य, अब भाववाच्य देखिए, ये तो हो गया कर्मवाच्य। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, भाववाच्य, ये कर्मवाच्य हो गया, ये कर्मवाच्य भी आपको दिखाया। भाववाच्य किसे कहते हैं? जिन वाक्यों में कर्ता या कर्म की प्रधानता ना होकर भाव की प्रधानता होती है। जिन वाक्यों में कर्ता या कर्म की प्रधानता ना होकर भाव की प्रधानता होती है उन्हें भाववाच्य कहते हैं। जैसे थोड़ी देर सो लिया जाए, थोड़ी देर सो लिया जाए, थोड़ी देर सो लिया जाए, थोड़ी देर सो लिया जाए। तो ये यहाँ भाव है, क्या भाव है? थोड़ी देर और सो लिया, अब चला जाए। दूसरा वाक्य और हो सकता है, अब चला जाए। तो यहाँ भाव छिपा रहता है, अब चला जाए, देख रहे हैं आप। तो ये क्या है इन वाक्यों में? इन वाक्यों में भाववाच्य है। भाववाच्य किसे कहते हैं? जिन वाक्यों में कर्ता या कर्म की प्रधानता ना होकर भाव की प्रधानता होती है उन्हें भाववाच्य कहते हैं। बच्चों, भाववाच्य में क्रिया सदा एक वचन, पुल्लिंग, अकर्मक तथा अन्य पुरुष में रहती है। ये विशेष बात होती है। भाववाच्य में क्रिया सदा एक वचन, हमेशा एक वचन, पुल्लिंग, अकर्मक तथा अन्य पुरुष में रहती है। कर्मवाच्य में जिस वाक्य में केंद्र बिंदु कर्ता ना होकर, जिस वाक्य में केंद्र बिंदु कर्ता ना होकर कर्म हो उसे कर्मवाच्य वाक्य कहते हैं। इस प्रकार से ये वाक्य अभी आपको मैंने इस वीडियो में समझाए। अगर वीडियो आपने ध्यानपूर्वक देखी होगी, समझी होगी, तो निश्चित समझ में आया होगा। बच्चों, अकर्तवाच्य की पहचान और बता दें कि ये जो वाक्य होते हैं ना, जिनमें सकर्मक क्रिया भी होती है, कर्मवाच्य के वाक्य कहलाते हैं। वो अकर्तवाच्य के अंतर्गत सकर्मक क्रिया भी होती है। और अकर्तवाच्य वे वाक्य जिनमें अकर्मक क्रिया आती है, भाववाच्य के वाक्य कहलाते हैं। ये थोड़ा डिफरेंस है, इसको ध्यान रखें। और वीडियो आपके पास रहेगी, वीडियो को बार बार देखिए तो आपकी निश्चित समझ में आ जाएगा। आप सब लोगों ने वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए चैप्टर के साथ।